गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सभी भारतीय सांपों के बारे में बताने वाला हूं। मैं बताऊंगा कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं और कौन सा सांप कितना जहरीला होता है, कौन सांप जहरीला नहीं होता है, पूरा डिटेल से बताऊँगा। क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है और सांप के बारे में जानकारी ही आपका जान बचा सकता है, यानी जानकारी ही बचाव है। अतः आप सभी व्यक्ति को इस वीडियो को अच्छा से देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करना चाहिए ताकि वे लोग भी इनके बारे में जान सकें, क्योंकि किसी व्यक्ति को जानकारी होना ही चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी भारतीय सांपों के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहता है ताकि आपकी जानकारी बढ़ते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं भारतीय सांपों के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहला सांप आपके सामने है। यह कॉमन है, सबसे ज़्यादा यह भारत में देखने को मिलता है। यह हर जगह पाया जाता है। इसको नाग हम लोग कहते हैं या गेहुआ सांप, गेहुअन अक्सर लोग कहते हैं भारतीय लोग। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा यह गेहुअन है और यह बहुत ही खतरनाक सांप है, बहुत ही खतरनाक सांप है। इसे इंडियन कोबरा बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का एक जहरीला सांप है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक जहरीला सांप है। यद्यपि इसका जहर इंडियन क्रेट जितना घातक तो नहीं होता है, लेकिन रसेल वाइपर जैसा यह आक्रामक भी तो नहीं है। लेकिन भारत में सबसे अधिक लोग इसी सांप के काटने से मरते हैं, क्योंकि ये जो सांप है यह क्या करता है, जब किसी व्यक्ति को काटता है तो यह दो प्रकार का जहर छोड़ता है। एक सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन और दूसरा होता है कार्डियोटॉक्सिन, और ये दोनों जहर बहुत ही घातक होता है। और ये जो सांप होता है, इसका जैसे ही सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति में ये जहर जाकर लकवाग्रस्त कर देता है उस व्यक्ति के शरीर को, और उस व्यक्ति के मुंह से झाग निकलता है और आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, और सही से उपचार न कराया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतः जैसे ये सांप काटे, बहुत जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाने की जरूरत होती है। ये सांप जब बड़ा हो जाता है तो 1 मीटर या 1.5 मीटर तक लंबा हो जाएगा, यानी 3.5 फीट से लेकर के 4.25 फीट तक, यानी 5.9 फीट तक यह लंबा होता है। यह श्रीलंका में भी कुछ प्रजातियाँ इसकी मिलती है, लेकिन उसमें 7.9 फीट तक लंबी दिखने को मिलती है। तो याद रहे, यह 2 प्रकार का जहर छोड़ता है। जैसे ही काटे आप तुरंत डॉक्टर से इलाज करें, किसी से झाड़ फूँक न कराएं। दूसरा सांप है, आप देख सकते हैं, इसको कोढ़िया सांप हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रसेल वाइपर। रसेल वाइपर, मैं बता दूं, रसेल वाइपर दुनिया का खतरनाक सांपों में से एक है। दुनिया के जो खतरनाक सांप हैं उनमें से एक इसे गिना जाता है। यह भारत में देखने को मिलता है, यह भारत में पाया जाता है। यह भारत में पाए जाने वाले सांपों में काफ़ी खतरनाक है। यह सांप इतना जहरीला होता है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो कुछ देर में ही उस व्यक्ति की खून में क्लॉटिंग होने लगता है, और खून क्लॉटिंग होने से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो रसेल वाइपर बहुत ही खतरनाक सांप है। अगर ये सांप कहीं दिखे या किसी व्यक्ति को काटे, तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत है। अगला सांप आपके सामने है करैत। ये भी अक्सर आपको देखने को मिलता है। करैत, इसकी पहचान है कि इसके शरीर पर उजले कलर की धारियाँ दिखती है, उजले कलर का धारियाँ दिखता है, और ये काफ़ी चमकीला होता है, चमक होता है इसमें। इसको कॉमन करैत बोलते हैं इंग्लिश में। आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो कॉमन प्रजातियाँ हैं, कुछ ब्लू करैट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ में ब्लू रंग का भी करैट आपको देखने को मिलता है, इसलिए लोग ब्लू करैट भी कहते हैं। सफ़ेद धारियों वाला यह सांप भारत, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाया जाता है। इंडियन करैट का औसत लंबाई 0.9 मीटर अर्थात 3 फीट होती है, लेकिन यह 1.75 मीटर तक बढ़ सकता है। नर करैट की लंबाई अधिक होती है और यह भी बहुत खतरनाक सांप है, इसलिए इसे बचे के रहने की जरूरत है। अगला है नागराज। अगला आपका नागराज हो गया। नागराज को इंग्लिश में बोलते हैं किंग कोबरा। किंग
कोबरा यह संसार का सबसे लंबा विषधर सांप है, सबसे लंबा विषधर सांप है। इसकी लंबाई 5.6 मीटर तक होती है। सांपों की यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के कुछ भागों में खूब देखने को मिलता है। एशिया के सांपों में यह सर्वाधिक खतरनाक सांपों में गिना जाता है। तो सबसे डेंजर सांप है, अतः इससे भी बच के रहने की जरूरत है। इसकी आंखें जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, गर्दन चौड़ा होता है, इसको याद रखेंगे। अगला है औपई, यानी इसको बोलते हैं शो स्केल्ड वाइपर, शो स्केल्ड वाइपर इसको बोलते हैं। इसकी खासियत यही है कि इसका आँख बहुत बड़ा बड़ा होता है, पूरा देखने को मिलेगा। सिर थोड़ा चौड़ा होता है, अजगर की तरह होता है, और आमतौर पर रेतीले चट्टानों और नर्म मिट्टी वाले इलाकों में पाया जाता है। यह सांप 2.6 फीट से ज़्यादा लंबा नहीं होता है। यह भारत के 4 सबसे जहरीले सांपों में से छोटा होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, औपई एंड शो स्केल्ड वाइपर। अगला सांप है धामन। ये अक्सर आपको देखने को मिलता है, धामिन सांप। इसको राइट स्नेक बोलते हैं, धामिन सांप। यह भारत में कॉमन देखने को मिलता है, धामिन। यह धमक से भागता है, धमक से भागने वाला सांप है। धामिन एक सांप है जो मध्यम आकार से लेकर बहुत बड़े आकार का होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यह चूहा, चिड़िया, आंधी को खाता है। यह सांप विषैला नहीं होता है। याद रहे, धामन सांप विषैला नहीं होता है, लेकिन पूंछ से मारता है, पूंछ से मार करके आपको घायल कर सकता है। अगला है अहिराज, इसको बोलते हैं बैंडेड करैट, बहुत खतरनाक है अहिराज। बैंडेड करैट इसको बोलते हैं। धारीदार करैट जो है भारत, बांग्लादेश एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक विषधर सांप है। यह एक जहरीला सांप है जो विषहीन सांपों का भक्षण कर उनकी संख्या को नियंत्रित रखते हुए जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यह सांप को ही खा जाता है, इतना जहरीला है कि सारे सांपों को खा करके, यानी इस जैव विविधता के स्तर को बनाए रखता है और कि सांप की संख्या को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। इसको बोलते हैं अहिराज, बैंडेड करैट, बहुत ही खतरनाक है। अगला है अजगर, पाइथन जिसको हम लोग बोलते हैं, अजगर पाइथन। यानी अजगर एक सांप है जो बहुत बड़ा होता है और गर्म देशों में पाया जाता है। प्राचीन यूनानी ग्रंथों में एक विशालकाय सांप का उल्लेख मिलता है जिसका वध अपोलो ने डेफ्री में किया था। आधुनिक प्राणी विज्ञान में यह सांप ब्रोइडी वंश एवं पाइथोनिंगी उपवंश के अंतर्गत पाया जाता है। तो अजगर भी बहुत ही खतरनाक सांप है, इससे भी बचने की जरूरत है। अगला है लाल रेत बोआ, रेड सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ। जो सैंड बोआ है लगभग 6 से 8 की तादाद में यह बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, एक साथ। बोआ की खासियत है कि इसकी पूंछ जो मुंह की तरफ दिखती है, इसलिए इसे दो मुंहा सांप भी बोलते हैं। यह एक बार में 6 से 8 बच्चे को जन्म देता है, इस बात को याद रखेंगे। ये दोनों तरफ से लगता है कि मुंह है इसका, लेकिन एक मुंह एक ही तरफ होता है, लेकिन इसको दुमुहा सांप ही लोग बोलते हैं। मोइज ने बताया कि आमतौर पर, मोइज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि आमतौर पर देश के दूसरे हिस्सों में ही पाए जाते हैं। दुर्ग और राजनांदगांव के जंगलों में रिसर्च टीम सांपों की प्रजातियों, उनके बिहेवियर पर रिसर्च कर रही है और इसमें उनको पता चला कि यही एक सांप है जो लगभग 6 से 8 की तादाद में बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, अगला है अंधा या तेलिया सांप, वर्म स्नेक। कहता है अंधा सांप जो है, यानी अंधा होता है, इसमें आँख नहीं दिखता है। अंधा सांप देखने में केंचुआ जैसा लगता है, लेकिन इसका रंग अधिक गहरा होता है और सारे शरीर पर कोढ़धारी शक्ल बने होते हैं। इसकी लंबाई 160 से 2700 mm के बीच होता है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा होता है सांप। ठीक है, अगला है सीतालट पिरपिट्टी या बॉफ स्टिपेल्ड किलबैक। इसको हम लोग देहात में हरहरा सांप कहते हैं। यह विषैला नहीं होता है, इससे बच्चे खेलने भी लगते हैं। इसके पूंछ को पकड़ लीजिएगा, ये खड़ा हो जाता है। तो ये जो है सांप है, इसे अक्सर लोग भगा देते हैं, मारते नहीं हैं। यह विषैला नहीं है। अगला है मुसलेरी, कॉमन सैंड बोआ, कॉमन सैंड बोआ। कहता है इसमें जहर नहीं होता है। ये जो सांप है इसमें भी जहर नहीं होता है। ये भी क्या 6 से 8 की तादाद में बच्चे को जन्म देता है। बोआ की खासियत यह है कि इसकी पूंछ जो मुंह की तरफ दिखती है,
इसलिए दोमुहा सांप है, इसको भी दोमुहा सांप कहा जाता है। लेकिन आप याद रहे, यह जो दोमुहा तो कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन अक्सर इसका मुंह एक ही तरफ होता है, इसमें आँख भी होता है, सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यह खासियत यह है कि जहरीला नहीं होता है, ठीक है। अगला है ब्रोंज बैक स्नेक। ब्रोंज बैक स्नेक, इसे उड़ने वाला सांप या बांसजोड़ भी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, ये उड़ता है, ठीक है। जबकि अंग्रेजी में इसे ब्रोंज बैक स्नेक कहा जाता है। स्नेक कैचर एक हामिद हैं जिन्होंने बताया कि सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर पहुंच जाता है। यह जो सांप है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा के जा सकता है, इसलिए इसको उड़ने वाला सांप कहा जाता है। अगला सांप है कॉमन कुर्ती स्नेक। कॉमन कुर्ती स्नेक, ये जो कॉमन कुर्ती स्नेक है, याद रखें यह एक जहरीला सांप है, बहुत खतरनाक होता है, जो विषहीन सांपों का भक्षण कर उनकी संख्या को नियंत्रित रखते हैं। कुछ जैव विविधता में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी बहुत ही खतरनाक होता है। यह करत की प्रजाति का है और भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों में पाया जाता है। यह अत्यंत विषैला सर्प होता है, ठीक है। अगला सांप है बम्बू पिट वाइपर। बम्बू पिट वाइपर, याद रहे इसका नाम ही काफ़ी है। आमतौर पर यह दक्षिण भारत में पाया जाता है। एमपी के एक घटना घटी थी मध्य प्रदेश में, कुछ लोग बांस को काट रहे थे, उसी में ये लपटाया था, लेकिन दिखा नहीं, बिल्कुल उसी कलर का होता है और ये काट लिया था। और ये बहुत विषैला होता है, इसका जहर बहुत जल्दी शरीर में फैलता है। ये अक्सर बांसों पर देखने को मिलता है, जो भी बांस बोए होते हैं, तो बांस पर जाते समय आप ध्यान से देखें कि किसी बांस में कोई सांप तो नहीं लपटाया है, इसके बाद बांस को काटने की जुगाड़ लगाएं। तो ये भारतीय सांप है जो अक्सर भारत में देखने को मिलता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।